राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। इसके पहले अगर कोई भी साधक या व्रती अगर सोमवार का व्रत करना चाह रहा है और उसको नहीं पता कि हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, तो चलिए हम बताते हैं कि सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करने के बाद इस स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक दीपक जलाएं। इसके बाद दिन के समय में शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें तथा ध्यान रखें कि दूध के अभिषेक के समय कलश तांबे का ना हो। स्टील या गिलास में आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं और शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। शिव जी की पूजा में चंदन के तिलक का ही इस्तेमाल करें और रोली का तिलक ना लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप 8 बार जाप करें। व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं और संध्या काल में पूजा समाप्ति के अंत में शिव चालीसा का पाठ जरूर करें, आरती करें और अंत में व्रत कथा पढ़ें तथा पूजा समाप्त होने के बाद ही प्रसाद सभी बच्चों बुजुर्गों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और दूसरे दिन आप पारण कर सकते हैं। तो व्रत करने के शाम के समय, संध्या के समय जब आप पूजा करें तो व्रत कथा ज़रूर पढ़नी व सुनी जाती है। तो चलिए हम सुनाते हैं आज सोमवार व्रत कथा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन धान की कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती जी, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, कृपा करके इसे आप पुत्र का होने का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। सभी भक्तों का आप पे विश्वास उठ जाएगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे इस बात का ना तो कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भोलेनाथ भगवान की पूजा पाठ अर्चना किया करता था। इसलिए उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में एक उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसने बालक की 12वें वर्ष की आयु में का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक से विवाह के लिए कहा। तब सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक को मामा को बुलाया और उससे कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब उसे एक अति सुंदर बालक को
जब उसने देखा साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो रहे थे तब वो जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ वो तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी में यह सब लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था तब भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के से आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी इतनी ही आयु थी, वो जो भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। उसका लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को, भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद किया और अपनी नगरी को लौट आए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सा धन देकर उन दोनों को विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वो दोनों छत से कूद जाएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के ने मामा से आकर साहूकार के बेटे न लौ और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। वो सोच रहे थे कि झूठ बोल रहे। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मैं शपथ कहता हूँ कि आपके बेटे और बहू दोनों सही सलामत हैं, दोनों सकुशल हैं। तो उनको विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात राजकुमार को साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार जो भी भक्त सोमवार के दिन मेरा व्रत और पूजन और कथा पढ़ेगा और सुनेगा, ठीक उसी की सारी मनोकामनाओं को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। इस तरीके से साहूकार और उसके बेटे और उसकी बहू दोनों सभी लोग सकुशल अपने घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी सोमवार की व्रत कथा। अगर ये कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पे इसी तरीके की कथाएं, हर दिन की कथाएं उपलब्ध हैं। तो आप सभी को कथाओं का आनंद लीजिए और मिलते हैं अगले कथा में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।